कि आप भी उनमें से हैं कि जिनको कोई मस्कुलोस्केलेटल इशू या कोई न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनको ये नहीं पता होता कि हमने किस डॉक्टर के पास जाना है। सो लेट मी टेल यू कि देयर आर 4 डिफरेंट स्पेशलिटीज ऑन व्हिच यू कैन गो। बट हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है और राइट प्लेस होती है जहाँ पे आपने जाना होता है। नंबर 1 इज़ द ऑर्थोपेडिक्स। अक्सर लोग आके पूछते हैं कि क्या हम ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएँ? तो बेसिकली आपने ऑर्थोपेडिक्स के पास जब तब जाना है जब कि आप जो है कोई आपको फ्रैक्चर हुआ हो या किसी किस्म की जॉइंट की डिसलोकेशंस हो जाए, तो फिर आप अगर जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे उसको ट्रीट कर सकेंगे। दूसरा आ जाता है न्यूरो फिजिशियन। न्यूरो फिजिशियन बेसिकली कौन होता है कि जो आपके जैसे किसी भी जब हाथों में कोई सुन-पुन हो रहा हो या टाँगों में कोई सुन वगैरह हो रहा हो, तो उसके लिए लोग जाते हैं उसके पास, बट जनरली वो मेडिकेशंस देते हैं। मेडिकेशन देने के साथ-साथ वो यूजुअली फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर कर देते हैं। तीसरी चीज़ आती है, अक्सर जो कॉमन हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि न्यूरो सर्जन के पास हम गए तो उन्होंने कहा जी हमें सर्जरी करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने आपको सर्जरी ही कहना है बिकॉज़ they have a tool and they have the skills of doing surgery. If they will not do surgery, then what will they do? But सर्जरी के अपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। तो जनरली पीपल आर स्केयर्ड ऑफ कि हमने सर्जरी नहीं करानी। सबसे जो आखिरी तरीका है दैट इज फिजिकल थेरेपी। उसका तरीकाकार क्या है? वो ये है कि हम नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा कोई कट के बगैर, कोई सर्जरी के बगैर ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं जो कि जिसमें मोबिलाइजेशन, जॉइंट की मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशंस, कोई उसके अलावा आपकी मोडालिटीज़, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं और इससे रिस्क ऑफ चांसेस बहुत कम है और जो ट्रीटमेंट की कॉज़ को ट्रीट करने का जो तरीका है वो बहुत हाई होता है। तो इसलिए अब आप खुद बेहतर चूज़ कर सकते हैं कि वेयर यू हैव टू गो एंड दैट इज़ इट।